पातंजल योग दर्शन की बात बताता हूं। कई बार मैं नाम भी लिया करता हूं अपनी चर्चाओं में पातंजल योग दर्शन का। यही पातंजल योग जो ऋषि पतंजलि हुए, जिनके नाम का आजकल प्रयोग होता है पतंजलि, इनका बनाया हुआ है पातंजल योग दर्शन। उस पातंजल योग दर्शन के अंदर जो भी सिद्धांत पतंजलि ऋषि ने कही, उनमें से 2-3 चर्चा करता हूं। उन्होंने अहिंसा महाव्रत बताया, अहिंसा का पालन करो। उसकी क्या विशेषता बताई? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग है। जो पूर्ण अहिंसक होगा उसके पास में जातीय वैर वाले प्राणी आकर यदि बैठ जाएं तो उनमें द्वेष नहीं रहेगा, वो शांत रहेंगे। जैसे शेर, सिंह और हिरण, इनका वैर है। जहां शेर को हिरण दिखाई दिया उसने आक्रमण किया नहीं। अगर उसके पास आ जाएं तो शेर में तो वैर नहीं होगा, हिरण में भय नहीं होगा। ये अहिंसा का पूर्ण रूप से जो व्यक्ति पालन करता है ये उसके साथ होगा। और यही बात तीर्थंकरों के हम कहते हैं। दूसरी बात सुने, सत्य महाव्रत के बारे में उन्होंने कहा, वो जो भी कुछ बोलता है सत्य का पालन करने वाला वह होता जाता है। उसका कहा हुआ कभी अन्यथा नहीं होता, कभी गलत नहीं होता। तीसरी बात की चर्चा कर रहा हूं, थोड़ी थोड़ी बता रहा हूं। तीसरा महाव्रत है ऐचौर्य महाव्रत। क्या नाम लिया मैंने? किसी भी व्यक्ति की चोरी नहीं करना। पतंजलि ऋषि ने कहा जो ऐचौर्य महाव्रत का पालन करता है, पूर्ण रूप से पालन करता है, उसको धरती में दबे हुए खजाने दिखाई देने लग जाते हैं। आप कहोगे ये वाला तो हमारे को भी बताते, कहाँ कहाँ दबे पड़े हैं। पर झगड़ा इस बात का है, ऐचौर्य भावना होगी तो खजानों का मूल कुछ नहीं रहा, क्योंकि लेना नहीं है, करना ही नहीं। क्या करना हमारे को? हम क्यों किसी के धन के प्रति आकर्षित हों? हमें लेना क्या है इस बात से? बंधुओं, पतंजलि ऋषि ने अद्भुत बात कही कि जो ऐचौर्य महाव्रत का पूर्ण रूप से पालन करता है उसको दबे हुए खजाने, पड़े हुए खजाने, ये सब के सब दिखाई देने लग जाते हैं। चर्चा चल रही थी भोजन को लेकर के। जिसका आहार शुद्ध होता है बंधुओं, उसका मन शुद्ध होता है, और जिसका मन शुद्ध हुआ करता है उसकी बुद्धि कार्य शुद्ध हुआ करते हैं, और उसी व्यक्ति का कल्याण हुआ करता है। इतनी अद्भुत बात ऐषणा समिति के अंतर्गत जो बात बताई गई वो ये बताई गई, आहार शुद्ध होना चाहिए। उस आहार शुद्धि में एक बात बताई, भोजन करते हुए स्वाद का आकर्षण नहीं हो, सहज भाव से आहार ग्रहण किया जाए। और फिर इसी चर्चा के अंदर बताया गया, आहार ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति है, जो बिना स्वाद के ग्रहण कर रहा है, सहज रूप से ग्रहण कर रहा है, ये उसकी पहली बात है, पहली दिव्यता और पहली विशिष्टता हुआ करती है। ऐसे व्यक्ति को अपने आत्म दर्शन होते हैं और वही अंतःकरण का दर्शन कर पाता है। बंधुओं, तो आहार शुद्ध होना चाहिए, ऐषणा समिति में कहा। और दूसरी बात कही गई, ग्रहणेषणा खाते हुए गवेषणा शुद्ध रीति से लेना, परिभोगेषणा शुद्ध रीति से उसको भोग करना। इस तरह से शुद्ध रीति से जो ग्रहण करते हैं उनकी ऐषणा समिति का पालन होता है। और इसके अंदर व्यक्ति को भोजन अपने आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करना है, सीमा से ज़्यादा नहीं खाना है, स्वाद से नहीं खाना है। ऐषणा समिति का ऐसे पालन होता है। और भी कुछ बारीक बातें हैं ऐषणा समिति के अंतर्गत। और जो व्यक्ति ऐषणा समिति का सम्यक पालन करता है उस आदमी को
किसी प्रकार की व्याधि दुख ये नहीं होते, वो स्वस्थ भी रहता है। सब बातें से जुड़ी हैं। इसका पालन करने वाला स्वस्थ और अभय रहता है। आज की इस चर्चा को विराम देना चाहूँगा और जो चर्चाएं आपके सामने चल रही हैं पूज्य गुरुदेव के जीवन की, उनकी कुछ बात करेंगे और आप सभी मिल कर के बोलेंगे। बोलो सब मिल कर नर नार, राम कृष्ण गुरु जय जयकार। बोलो सब मिल कर नर नार, राम कृष्ण गुरु जय जयकार, जय जयकार। राम कृष्ण गुरु जय जयकार। बोलो सब मिल कर नर नार, राम कृष्ण गुरु। दीनों पर करुणा थे आप, अपने कष्टों में चुपचाप। दीनों पर करुणा थे आप, अपने कष्टों में चुपचाप। जीवन पर दुख का उपचार, राम कृष्ण गुरु दीन। जीवन पर दुख का उपचार, राम कृष्ण गुरु जय। बोलो सब मिल कर नर नार, राम कृष्ण गुरु जय। परहित संस्थाओं के थे स्रोत, भव सागर में सक्षम पोत। परहित संस्थाओं के थे स्रोत, भव सागर में सक्षम पोत। परम हितैषी परम उदार, राम कृष्ण गुरु जय जयकार। परम हितैषी परम उदार, राम कृष्ण गुरु। बोलो सब मिल कर नर नार, राम कृष्ण गुरु। शुभ से पाया जो सम्मान, माना उसे गुरु का वरदान। शुभ से पाया जो सम्मान, माना उसे गुरु का वरदान। विनयशीलता के प्रतिमान, राम कृष्ण गुरु जय जयकार। विनयशीलता के प्रतिमान, राम कृष्ण गुरु। जीवन में दया करुणा का भाव बहुत अधिक था। अगर मैं यूं कहूं वो परम दयालु थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
यूं तो हर संत दया की मूर्ति होते हैं, ऐसा नहीं कि वे हम उनके लिए अलग कह रहे हैं, लेकिन उस दया मूर्ति के साथ कुछ पुरुषार्थी होते हैं। कुछ को इसमें पुरुषार्थ में रुचि न होकर अपने अन्य स्वाध्याय आदि में रुचि होती, अपनी रुचियां हैं। गुरुदेव महान विद्वान थे, ये तो स्वाध्यायशीलता की बात, वो करुणा के निधान थे। फरीदकोट में पूज्य गुरुदेव योगीराज जी विराजमान थे। देश में स्वतंत्रता आंदोलन की लहर चल रही थी, स्थान स्थान पर प्रदर्शन होते थे अंग्रेजों के खिलाफ। प्रदर्शनकारी देशभक्त इकट्ठे हो करके जहां भी आयोजन होता पहुंचते थे। फरीदकोट में भी ऐसा कार्यक्रम रखा गया। बाहर से हजारों लोग आए, स्थानीय लोग भी थे जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। ऐसा संयोग बना, बारिश आ गई। अब बारिश आ गई तो कार्यक्रम सारा गड़बड़ हो गया। कार्यक्रम चल रहा था, बीच में स्थगित हो गया। बरसात से बचने के लोग इधर उधर भागे, शहर में आ गए। वो तो आयोजन बाहर था। शहर में जहाँ जिधर देखें जगह धर्मशाला वगैरह, मंदिर, उन सब में चले गए। पर मन ही तो होता है ना, भले वो देश के लिए काम कर रहे थे, पर कौन आदमी, लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, दुकानें बंद कर ली। भाई प्रदर्शनकारी कौन आदमी कैसे हैं, किस तरह के हैं। वो स्थानक के दरवाजे खुले थे, वो स्थानक में आ गई। काफी लोग, नीचे हॉल था, उसमें घुस आए। उसमें आ गए तो जो समाज के कार्यकर्ता थे, दुर्भावना तो नहीं कह सकते, सुरक्षा के बात सब जगह होती है। उन्होंने भी ये सोचा भाई ये प्रदर्शनकारी कौन है, कहाँ के हैं। तो वो उनका, चलो भाई चलो, यहाँ तो हमारा भजन होता, चलो बाहर चलो। उनको खदेड़ दिया, दरवाजे बंद कर लिए। गुरुजी महाराज ऊपर थे, उन्हें पता चला। उन्होंने गुरु महाराज, अपने गुरु महाराज से कहा, जी ये तो बहुत बुरी बात है। ये लोग बेचारे घर छोड़ करके आए और देश के लिए काम कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। इनका क्या स्वार्थ है, और इनके साथ में ये व्यवहार के लोग इनको जगह नहीं दे रहे। गुरु महाराज बोले, फिर बोले आप क्या आज्ञा हो तो मैं नीचे जाऊं। स्थानक के हॉल खुलवा देना चाहिए, जितने आएंगे 100, 150, 200, कुछ तो आकर के बैठेंगे, कुछ तो बचेंगे। बाहर बरसात हो रही है। बोले तेरी इच्छा, आज्ञा ली। नीचे आए। नीचे प्रधान और जो भी वहाँ प्रमुख जनजन से कहा, नहीं भाई नहीं, ये काम ना करो तुम। उनको समझाया। बोले अरे ये तो कहना, इनका तो सहयोग करना चाहिए इन लोगों का। तो वो बात समझा। बोले अच्छा जी, हमने तो यूँ सोचा पता नहीं कौन कैसे। बोले नहीं नहीं, फटाफट दरवाजे खोल दिए स्थानक के, और जितने थे सबसे, आओ भाई आओ, यहाँ पर आओ। और वो लोग अंदर आ गए। अब पेट तो सबके साथ है ना, तो पहले चाय पानी की समाज ने व्यवस्था करी, उसके बाद लंगर चालू कर दिया और शाम तक चलता रहा। हजारों लोग खाना खा करके गए। समाज वाले बड़े खुश, बाकी लोग बड़े खुश। शहर में एक ही चर्चा रही, बोले वह जैनियों ने बहुत अच्छा काम करा, प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन व्यवस्था करे। देख फिर तो और लोगों ने भी व्यवस्थाएं करे। लेकिन बात की शुरुआत जैन स्थानक से हुई और गुरु जी की प्रेरणा से हुई। सब लोग बड़े खुश हुए। फिर जो उसमें प्रमुख लोग थे, जो आयोजक थे, वो लोग गुरु जी से मिल के गए, धन्यवाद कह करके गए, जी आपने बहुत अच्छा हमारे आदमियों की व्यवस्था करी, भोजन की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं। बाहर तो बरसात की वजह सारा काम गड़बड़ हो गया। गुरुदेव के मन के अंदर राष्ट्र के प्रति और जो लोग परेशान और दुखी उनके प्रति बहुत करुणा का भाव था। बंधुओं, एक बात आपको मालूम होगी, गुरुदेव की प्रेरणा से अनेक स्थानों पर डिस्पेंसरियां खुली, अनेक जगहों पर हॉस्पिटल खुले। मुनि मायाराम जैन हॉस्पिटल, गुरु महाराज की अपनी सोच थी, और वो ये सोच थी
भाई जैसा यहाँ से गरीब लोगों का अधिक से अधिक सस्ते से सस्ता उपचार होना चाहिए। आप लोग भी सेवा का परम कार्य कर रहे हो, लोगों को सस्ते से सस्ता इलाज उपलब्ध करवा रहे हो और सैकड़ों लोग प्रतिदिन लाभान्वित होते हैं। गुरु महाराज इन कार्यों के लिए बहुत उदार मनाते, बहुत आशीर्वाद देते थे। उनके आशीर्वाद से वर्धमान जैन हॉस्पिटल सेक्टर 15-16 के अंदर वहाँ पर बना। गुरु महाराज के ही आशीर्वाद से बड़ौदा गांव के अंदर डिस्पेंसरी स्थापित हुई और वो सन शायद मेरा ख्याल है 93-94 में वो खुली थी। तब से आज तक बहुत लोग लाभ लेते हैं वहाँ पर। और कुछ एक जैसे लोगों की धारणा बन जाती है, तो ये धारणा आसपास के गांव में है, बोले वे अस्पताल में इलाज नहीं होगा, वहाँ इलाज हो जाएगा। और केस ऐसे हो जाते हैं, पीजीआई से जिनको जवाब मिल गया, ऐसा तो नहीं भी कोई गारंटी इस बात की, लेकिन ऐसे केस कितने आते हैं, वहाँ दवाई ली और वहाँ ठीक हो गए। हम एक बार बिहार किए हुए जा रहे थे, एक गांव है हरियाणा में, चिड़ी गांव, 2 गांव हैं वो, चिड़ी और चांदी, पास पास में। चिड़ी गांव के हम बीच से निकल रहे थे, तो पीछे से कुछ घरों की फरसना करी थी, कुछ थोड़ा था हमारे पास में आहार पानी। मन हुआ कि भाई यहाँ लगा लें, तो कहीं कमरा मिल जाए किसी के। भाई हमारे साथ में भी थे, उन्होंने पूछा, पता चला कि सरपंच का घर है। उससे कहा ये थोड़ी देर आपके बैठक में संत बैठना चाहते हैं, कुछ पानी। बोले हाँ जी आओ आओ। उसने चारपाई हटा दी और हम वहाँ बैठ गए, जो हमने लेना था। बोले महाराज जी बैठो, रोटी राटी भी मैं बनवा तो देता, पर क्या करें बच्चे गए हुए हैं, और कुछ देखो, दूध ले लो, कुछ ले लो। हमने कुछ लिया नहीं। उसके बाद में जब चलने की बारी आई तो मैं कहा भाई आए हैं, किसी के घर में बैठे हैं, मंगल पाठ तो सुना के चले, एक बार इन लोगों को थोड़ा आशीर्वाद दें।